हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर द सोड इन द स्टोन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एक्टिविटी आपके लिए है। आपको जो है चैप्टर पढ़ के उसमें जो भी नए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें अंडरलाइन करना है, उनके मीनिंग को गेस करना है और उसके बाद डिक्शनरी में देख के जो भी करेक्ट मीनिंग है वो लिखना है। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ नए वर्ड्स लिखे हैं, बट आप इनके अलावा और भी ऐड कर सकते हो। ओके, आपको जो भी चैप्टर में दिखाई दे कि ये वर्ड नया है उसे यहाँ पे लिखो और उसका मीनिंग जो है डिक्शनरी में से ढूंढ के लिखो। तो यहाँ पे जो लिस्ट मैंने लिखी है वर्ड्स की उसमें है पेनड्रैगन, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का हेड। पिलेजिंग का मतलब लूटपाट। एनविल मतलब वो मेटल का जो ब्लॉक जिसके ऊपर तलवार लगी हुई थी। राइवलरी हुई कंपटीशन। फोर्थविथ का मतलब हुआ तुरंत। समन्ड का मतलब हुआ किसी को ऑफिशियली बुलाना। बेविचिंग का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज जो मंत्रमुग्ध कर दे, बिल्कुल मोहित कर दे, जादुई हो। असेंबलेज का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। नेक्स्ट जो है आपको ये इवेंट्स जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने हैं, यानी कौन सी चीज पहले हुई कौन सी बाद में हुई उस हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले हुआ था एंशियंट ब्रिटेन वाज इन्वेडेड बाय वाइल्ड बारबेरियंस। जो ब्रिटेन था उसे जो है इन लोगों ने कब्जा कर लिया था उसके ऊपर, जो जंगली लोग हैं, असभ्य लोग हैं। उसके बाद जो है लॉर्ड यूथर जो है उन्होंने इन जंगली लोगों को वहां से भगा दिया था। उसके बाद लॉर्ड यूथर जो है वो मर गए थे। एंड फोर्थ था द लॉर्ड एंड नाइट्स बिगैन टू फाइट फॉर द किंगडम। जो लॉर्ड और नाइट्स थे वो आपस में लड़ने लग गए थे राज के लिए। नेक्स्ट था मर्लिन ने जो है जो बेबी था उसे सर एक्टर के भरोसे छोड़ दिया था। सिक्स था आर्थर ग्रू अप इन सर एक्टर्स हाउस। आर्थर जो है सर एक्टर के घर में जो है बड़ा हुआ। नेक्स्ट था जो तलवार थी स्टोन के ऊपर वो जो है चर्च यार्ड में अपेयर हुई। उसके बाद था मैनी नाइट्स ट्राई टू पुल द सोर्ड आउट ऑफ द स्टोन। बहुत सारे नाइट्स ने जो है ट्राई किया उस तलवार को वहां से निकालने का। नेक्स्ट था मिस्टर जो सर के थे वो अपनी तलवार जो है घर पे छोड़ गए थे। उसके बाद था आर्थर बॉट द सोर्ड फ्रॉम द चर्च यार्ड। आर्थर जो है चर्च के आंगन से वो तलवार ले आया। एंड लास्ट था मर्लिन अनाउंस दैट आर्थर वाज द सन ऑफ लॉर्ड यूथर। मर्लिन ने अनाउंस किया कि आर्थर जो है लॉर्ड यूथर का लड़का है। नेक्स्ट है व्हाट डू द फॉलोइंग इवेंट्स एक्शंस टेल अस अबाउट द कैरेक्टर्स डिस्कस। तो ये जो इवेंट्स हुए, ये जो घटनाएं हुई, ये हमें इन कैरेक्टर्स के बारे में क्या बताती हैं। तो पहला इवेंट है द आर्च बिशप अनाउंस दैट एवरीवन वाज फ्री टू ट्राई हिज हैंड एट द सोर्ड एंड कॉल्ड ऑल द लॉर्ड्स टू अ टूर्नामेंट। तो आर्च बिशप ने ये अनाउंस किया कि हर कोई फ्री है इस तलवार को जो है निकालने का ट्राई करने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आर्च बिशप जो है वो बहुत ही न्याय पसंद थे। उन्हें फेयरनेस पसंद थी, हर चीज में वो न्याय करना चाहते थे और उनके पास बहुत दिमाग था। उन्होंने जो है इस चीज से ये कह के जो है उन्होंने ये जो है इंश्योर कर दिया, ये उन्होंने जो है प्रूव कर दिया कि सबके पास जो है इक्वल चांस है। कि आपको प्रूव करना है तो आप आके यहाँ पे ट्राई कर लो कि आप जो हो थ्रोन के वारिस हो या नहीं हो। तो सबको इक्वल चांस है, ऐसा नहीं है कि राजा या फिर लॉर्ड्स या नाइट्स यही सब आके जो है ट्राई कर सकते हैं, कॉमन पीपल भी आके ट्राई कर सकते हैं, सबको हक है। आर्थर अग्री टू ब्रिंग सर के अ सोर्ड एट वंस। इससे पता चलता है कि आर्थर जो है वो बहुत ही वफादार हैं, बहुत ही ओबीडियंट हैं, उनकी बात मानते हैं, जो उनसे कहा जाता है करते हैं। उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर आपने उन्हें ये काम दिया तो वो करेंगे। ही एक्ट्स क्विकली विदाउट हेजिटेशन शोइंग हिज हेल्पफुल एंड सेल्फलेस नेचर। Sir Ector asked Sir Kay to show him whether he could draw the sword out of the stone. सर एक्टर ने जो है सर के से ये कहा कि तुम दिखाओ इस तलवार को पत्थर में से निकाल के। इससे हमें ये पता चलता है कि सर एक्टर जो है वो बहुत ही दिमाग वाले इंसान है और बहुत ही ईमानदार हैं वो। उन्होंने जो है किसी भी बात पे ऐसे ही भरोसा नहीं कर लिया कि उनके लड़के ने आके कहा कि ये तलवार मेरे हाथ में है तो उन्होंने ऐसे ही भरोसा नहीं कर लिया, उन्होंने कहा कि तुम प्रूफ करके दिखाओ। सर एक्टर नील्ड बिफोर आर्थर। सर एक्टर जो है आर्थर के सामने झुक गए। तो इससे हमें पता चलता है कि सर एक्टर जो है वो बहुत ही विनम्र थे और बहुत ही वफादार थे उसके प्रति, जो भी सच्चा राजा होगा। तो उन्होंने आर्थर को अपने लड़के की तरह बड़ा किया था, बट फिर भी जो है जैसे ही उन्हें पता चला कि ये जो है ये मेरे राजा हैं तो वो एकदम से उनके सामने झुक गए अपनी विनम्रता और अपनी वफादारी को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 वर्ड्स ईच विद द सफिक्स। तो ये जो सफिक्स हैं इनसे आपको 5 5 वर्ड्स लिखने हैं। सफिक्स क्या होता है
किसी भी वर्ड के एंड में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो हो जाता है सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? वर्ड के स्टार्टिंग में कुछ ऐड करो, तो स्टार्टिंग में ऐड किया तो प्रीफिक्स, एंड अगर एंड में ऐड किया तो सफिक्स। तो लेस से हम कर सकते हैं फियरलेस, होपलेस, केयरलेस, यूजलेस, ब्रेथलेस। एलवाई से हो सकता है ब्रेवली, क्विकली, वाइजली, हैप्पीली, फर्मली। नेस से हो सकता है काइंडनेस, डार्कनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, इलनेस। प्रीफिक्स अन से हम कर सकते हैं अनकाइंड, अनफेयर, अनहैप्पी, अनेबल, अनसीन। इन से हो सकता है इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, इनविजिबल, इनसेंसिटिव, इंडिपेंडेंट। नाउ ये वर्ड्स जो हैं, ये जो है सिर्फ मैंने लिखे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ओके, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो जिसमें ये सफिक्स या फिर ये प्रीफिक्स आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि लाइब्रेरी में जाके जो है आपको ये बुक पढ़नी है, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। तो यहाँ पे जो है मैंने इस बुक की छोटी सी समरी दी है, बट आप ये बुक जरूर पढ़िएगा अपनी लाइब्रेरी में जाके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर बहुत सारे टीवी शोज भी बने हैं। जो मर्लिन कैरेक्टर है उसके ऊपर एक्चुअली बहुत सारे टीवी शोज एंड मूवीज भी बनी हैं, तो अगर आपको मिले तो जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.